अगर आप 20 लाख रुपीस की एक सिंगल एफडी करवाने वाले हैं तो प्लीज मत करवाना। इससे बेटर ऑप्शन है कि आप 5 एफडीज कराना, 4 लाख रुपीस ईच। इसका एग्जैक्ट लॉजिक अगले 1 मिनट में समझाने वाला हूं, वीडियो को पूरा देखना। इसका लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो, हर साल स्टॉक मार्केट निफ्टी लेवल पे 10 से 15% की गिरावट हर साल होती है। मिड कैप में देखोगे तो 15 से 20% की गिरावट होती है। स्मॉल कैप में देखोगे तो 25% तक की गिरावट होती है। और ऐसे मौके में अगर आपके पास 5 एफडीज हैं तो उनमें से आप 1 या 2 एफडीज तोड़ के स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हो, अगर आप स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो। दूसरी बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं लगाते हो तो गोल्ड को भी देख लो। हर साल ऑन एन एवरेज 10 से 15% गोल्ड में भी गिरावट आती है। अगर आप गोल्ड के इन्वेस्टर हो तो अपनी 1 या 2 एफडी निकाल के गोल्ड में लगा सकते हो। सिल्वर का भी यही हाल है। पॉइंट सिंपल है, जब भी कहीं भी किसी और एसेट क्लास में अच्छी गिरावट मिले तो अपनी 1 या 2 एफडी को तोड़ के आप वहां लगा सकते हो। अगर आपने पूरे 20 लाख रुपए की एक एफडी कराई होती और आपको 5 लाख रुपए निकालने होते तो आपको पूरी एफडी ब्रेक करनी पड़ेगी। मानो अगर आपने 20 लाख रुपए की एफडी 3 साल के लिए कराई होती 7% इंटरेस्ट पे, और अगर 3 महीने के बाद ही ऐसी कुछ अपॉर्चुनिटी निकल के आती है और आप पूरी एफडी को ब्रेक कराने जाओगे तो आपको 2.5 से 3% का इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि 3 महीने की जो इंटरेस्ट होती है वो 3 से 4% की होती है और उस पर पेनल्टी लग जाती है। तो पहला रीजन तो ये हुआ। दूसरा रीजन है कि डीआईसीजीसी आपको 5 लाख रुपए तक की इंश्योरेंस देती है हर एफडी पे। प्रोवाइडेड आप डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में 5 एफडीज कर सकते हो तो आप पूरे के पूरे 20 लाख रुपए पे पांचों एफडीज पे डीआईसीजी का इंश्योरेंस भी ले सकते हो, जिसमें आपका कैपिटल भी प्रोटेक्टेड रहेगा और आपका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहेगा अगर आप 4 लाख की एफडी करते हो तो। इसलिए कहता हूं कि 20 लाख की एक एफडी कराना बेवकूफी है। 5 एफडीज में उसको स्प्लिट कर लो। हाँ, थोड़ा मैनेजमेंट करना मुश्किल होगा 5 एफडीज को, बट एक सिंपल एक्सेल में आप ट्रैक कर सकते हो। शेयर करो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। आई विल सी यू टुमारो एट 9 PM